महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराजा उदय सिंह, इनके बारे में कौन नहीं जानता। इनके बारे में कई कहानियां सुनी है और पढ़ी भी है, पर इनके पूर्वज कौन थे जिन्होंने मेवाड़ वंशज को स्थापित किया था। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में से एक वीर योद्धा की कहानी। मेवाड़ राजघराने के आदि पुरुष बप्पा जी रावल। इनका जन्म 713 CE में हुआ था। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में चित्तौड़ पर मौर्य शासक मनमोरी का राज था। 734 CE में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मनमोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। बप्पा रावल को 3 वर्ष की आयु में ही राजदरबार के राजपुरोहित और ब्राह्मणों के पास भिजवा दिया गया था, जब उनके पिता की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एकलिंग जी को ही उसका असली शासक मानते और स्वयं उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव के उपासना में लग गए। बप्पा रावल के शासनकाल के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। उनको मुख्यतः उनके अरबों के साथ हुई लड़ाई के विजय के लिए जाना जाता है। अरबों को भारत की भूमि से खदेड़ने के लिए नागभट्ट और कुछ प्रतिहार राजाओं ने उन्हें सैनिक सहायता प्रदान की थी। इस तरह बप्पा रावल ने अपनी संयुक्त सेना की मदद से अरबों को वापस ईरान भगाने में सफल रहे थे। अरब आक्रमणकारियों पर नजर रखने के लिए उन्होंने भारत की सीमा पर एक सैन्य चौकी बनाई थी, जो आज पाकिस्तान का रावलपिंडी कहलाता है, और इस रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया था। उस समय सिंध पर महाराजा दारासेन का शासन हुआ करता था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अपने अरब आक्रमणों को जारी रखा। जब उसने देखा दारासेन से पार पाना आसान नहीं है, तो उसने अपने सैनिकों को महिलाओं के वेश में दारासेन के सैनिक तंबू में भेजा और इस तरह दारासेन की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना हक जमाने के बाद अरबों ने चारों ओर से दावा करना शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे राजाओं को हराया और धीरे धीरे मेवाड़, गुजरात, मालवा, मारवाड़ और आदि सब भूभागों में अपना राज्य स्थापित किया और सेनाओं को फैला दिया। मोहम्मद बिन कासिम के डर से भारत के कई राजा उससे युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, और इस समय बप्पा रावल अपने आसपास के सभी राजाओं को आश्वासन देकर उनकी सेना को अपने साथ मिलाने के लिए राजी कर लिया। इस तरह बप्पा रावल ने अपने इस मिली जुली विशाल सेना से मोहम्मद बिन कासिम को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया, और उसके द्वारा लुटे गए सारे इलाकों को उन्होंने वापस हासिल कर लिया। और इसी के बाद से उन्होंने अपना अलग मेवाड़ राजवंश बनाया, जिसके शिशोड़िया शाखा में पैदा हुए राजाओं को किसी परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। बप्पा रावल की दर से अगले 200 वर्ष तक अरबों ने भारत की ओर आने की कोशिश भी नहीं की। समस्त विश्व में अपनी वीरता की छाप छोड़ने वाले महान योद्धा कालभोज का देहावसान नगद में हुआ था। वही उनकी समाधि स्थल आज भी देखने को मिलती है। आज वह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बन चुका है।